प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते। अज बेटा असीं 9th क्लास का जो जुलाई अगस्त का सिलेबस है वह चैप्टर शुरू करना है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखावां अते कोण। इसका अज भाग पहला करांगे। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है ते बहुत रोचक भी है। रोचक असीं इसनूं होर भी बनावांगे। रोचक है पर नाल दी नाल एक गल होर ध्यान नाल सुन लो, एक भी अखर जे तुसीं इस लैक्चर का मिस कर दिओ तो समझ लो तुहानूं इह लैक्चर समझ नहीं आउणा, पहली गल। अते जे लैक्चर समझ नहीं आया तो साडा जिहड़ा अदब चट्टा कीता उहदा भी पढ़न का कोई फायदा नहीं है। सो ध्यान नाल लैक्चर देखना है। बहुत ही रोचक लैक्चर है, तुहाडे काम दी गल है ते 9th दे विच नहीं 10th दे विच भी ये काम आऊगा। सो आपां गल करदे हां, ये ज्योमैट्री नाल जुड़िया है चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखावां अते कोण। चलते हाँ अज के लैक्चर वाल। जिन्होंने ने यह चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब कर लो बेटा। तो चलते हैं अज के लैक्चर वाल। सो बेटा लाइन्स एंड एंगल पहला मुढ़लियां गल्लां जो आप 8th क्लास दे विच पढ़ियां ने, 8वीं क्लास दे विच पढ़ियां ने। एक बिंदु हुंदा है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हुंदी, ना लंबाई ना चौड़ाई ना उचाई। जो असीं दो बिंदुआं दे विचों रंग लंघदी कोई ऐदां दी चीज बना दी उहनूं असीं कहंदे हां लाइन, रेखा। रेखा दी बेटा कोई लंबाई नहीं माप सकदा। लंबी तो होंगी है पर यह अनंत तक बढ़ती तुरी है। ताही दोहां पासे मैं तीर जे लाए हुए, इसनूं कहंदे लाइन। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होंदा, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होंदा। पठवी च पढ़िया जे एक अंतिम बिंदु होवे ते दूजे पासे दी लंबाई अनंत होवे, एक पासे दा कोई ना कोई दा एंड होवे, दूजे पासे बढ़ती जावे, इसनूं कहंदे असीं रे। की कहंदे आ रे, पंजाबी दे विच कहंदे असीं किरण। ते जे रेखा का एक छोटा जिहा हिस्सा ले ली, मान लो आही रेखा है, ਇਹਦਾ एक छोटा जिहा हिस्सा इन्ना हिस्सा ले लीए जिसनूं हिस्से नूं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खंड। इन्ना हिस्सा ले लिया ਆਪਾਂ इधरों, इदां ले लिया ਆਪਾਂ इधरों, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ लाइन सेगमेंट। रेखा खंड गल साहब चाहिए। सो ये तीन जो लाइन है, रेखा है, लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड है, रे है, वो किरण है। ये तो बाद आपां जिहड़ी गल कीती सी कोण दी, एंगल दी। एंगल तो दस्सिया सी कि कोई चीज अपने धुरे दुआले किन्ना घुमदी है। दरवाजा है, दरवाजे का धुरा उहदे कब्जे ने, उन्हां कब्जियां ते किन्ना घुमदा है, जिन्ना वो घुमूगा उन्ना कोण बनाउंदा है। आ दो रेखा खंड ने, इथों चल के आ रेखाखंड घूमती 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 इत्थे पहुंच गई। पहला आ घूमण दा दर्जा है, इहनूं असीं कहने एंगल। की कहने इहनूं असीं एंगल, कोण, जिसनूं असीं डिग्रियां दे विच मापदे हां। किहदे विच मापदे हां? डिग्रियां दे विच। डिग्रियां मापण लई साडे कोल यंत्र किहड़ा हुंदा है? प्रोट्रैक्टर, जिसनूं असीं कोण मापक यंत्र कह दिंदे हां। की कहने हैं? कोण मापक यंत्र। सो तुहानूं आ तस्वीर दे विच मैं कोण मापक यंत्र दिखाउणा। इहदे उत्ते 0 तो लैके 180 डिग्री तक, इधर हेठले पासे देखो 0 तो लैके 180 डिग्री तक कोण बने हुए हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है कि कोई चक्कर है जे ਅਸੀਂ 360 छोटे हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा 1 डिग्री है। मतलब निके 360 हिस्से करते तो एक हिस्सा 1 डिग्री है। ते जे ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ले लिए जिसनूं ਅਸੀਂ डी कहने आ, प्रोट्रैक्टर कहने आ, कोण मापक यंत्र कहने आ, तो कितने डिग्री दी हुंदी है? 180 डिग्री। गल समझ आ गई? तो यह हुंदा कोण। कोण दे विच आह दा कोण है जिहड़ा आ चीज़ां ने, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਰਮਸ, ਬਾਹਾਂ, ਭੁਜਾਵਾਂ। ਆ ਭੁਜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕੋਣ, एंगल। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਰਮਸ। दो आर्म्स ने, दोनों आर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? एंगल बनाया। ठीक है,
एंगल दी मुड़ के किस्मां पढ़ियां सीगियां, वो भी 8वीं दे विच पढ़ियां सी, क्योंकि आपको पुराना याद करना पैना। एक एंगल सी अक्यूट एंगल, जिहड़ा एंगल 0 to 90 डिग्री होवे वो सी अक्यूट एंगल, जिस नूं असीं कहने आ न्यून कोण। किहड़ा कहने आ? न्यून कोण। जिहड़ा 90 डिग्री दा सी उस नूं कहदे सी राइट एंगल अर्थात समकोण। जिहड़ा एंगल 90 तो वड्डा सी ते 180 तो छोटा सी उस नूं असीं की कहा सीगा? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ते जेड़ा एंगल 180 डिग्री दा है उस नूं असीं कहा स्ट्रेट एंगल। किहड़ा एंगल कहा सीगा? स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। आपां काली दे विच 8वीं दा काम याद कर रहे हां। जेड़ा एंगल 180 तो वड्डा सी 360 तो छोटा सी उस नूं असीं कहा रिफ्लैक्स एंगल, ते पंजाबी दे विच भी की कहा सी? रिफ्लैक्स कोण। ते जेड़ा कोण 360 डिग्री का पूरा हो जाए, चक्कर पूरा कर दे, उसनूं कहा सी फुल एंगल, संपूर्ण कोण। इन्नी क गल आपां 8वीं दे विच पढ़ी सी। 8वीं दे विच कुछ गल्लां होर भी पढ़ियां सी आपां। ओह गल्लां किहड़ियां सीगियां? ओह गल्लां इह सी बेटा कि मान लो दो कोणां दा जोड़ 180 है। मान लो एक कोण 70 डिग्री है, एक दा 110 डिग्री है, दोहां जोड़े 180 डिग्री बन गया। एक 60 डिग्री है, दूजा 120 डिग्री है, दोहें जोड़े 180 बन गया। एक 30 डिग्री है, दूजा 150 डिग्री है, दोहें जोड़े 180 बन गया। जदों दो कोणां दा जोड़ व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जदों दो कोणां दा जोड़ 180 डिग्री होवे तां असीं कहने ओ सप्लीमेंटरी एंगल्स ने। किहड़े एंगल ने? सप्लीमेंटरी एंगल्स। याद रख लोगे? ठीक है। ते जदों दो कोणां दा जोड़ बन जे 90 डिग्री, कितना बन गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। मान लो 70 + 20 कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। 35 + 65 कितना बन गया? ये ज्यादा बन गया, ये 100 बन गया। 25 + 65 90 डिग्री। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਦੋ ਕੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ। ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ, ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, एक कॉमन आर्म होवे, एक की होवे कॉमन आर्म, ठीक है। दो नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म की होगी सांझी भुजा, एक होवे कॉमन आर्म। दो नॉन कॉमन, नॉन कॉमन सांझियां ना होण, आ भी नॉन कॉमन है, आ भी नॉन कॉमन है, सांझियां ना हो। एक कॉमन आर्म होवे, दो नॉन कॉमन आर्म होण, एक सांझी भुजा होवे, दो भुजावां। आ सांझी भुजा इधरले कोण च भी पई है, इधरले कोण च भी पई है, आ भुजावां सांझियां नहीं हैगियां। ते एक शर्त होर थी, टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਜਿਹੜੀਆਂ दो गैर सांझियां भुजावां ने ਉਹ सांझी भुजा ਦੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਣ ਆ ਬਣਾਦਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਕਾਮਨ ਭੁਜਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਭੁਜਾ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਚ ਕਾਮਨ ਭੁਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਹੈ, ਆ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਣ ਆ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਭੁਜਾ ਆ ਹੋਗੀ। नॉन कॉमन ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆ नॉन कॉमन है, आ कॉमन है। दो शर्तां ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। तीसरी शर्त की कहती है कि नॉन कॉमन ने वो कॉमन दे दोनों एक इधरले पासे हो गए, एक इधरले, पर ये दोनों एक पासे हो गया। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਣ ਹੈ, ਆ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਜਸਟੈਂਟ
एंगल है, लागवा कोण है, लागवे कोण इहनूं कहने असीं। सो एडजस्टेंट एंगल तो बाद एक हुंदा लीनियर पेयर। की हुंदा है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किहड़ा हुंदा है कि मान लो आ सीधी रेखा है, सीधी रेखा के उत्ते कोई एक होर रेखा इदां खड़ी है, इहनूं आपां नाम दित्ता ए, इहनूं दित्ता आपां बी, आ दित्ता ओ, ठीक है, आ दित्ता सी। तां एक कोण तां बन गया, एक आ बन गया। देखो पहली गल तो है एडजस्टेंट है, की है एडजस्टेंट है, लागवी है। किवें? आ बिना सांझी भुजा, आ बिना सांझी भुजा, आ किहड़ी है? सांझी भुजा है। बिना सांझी भुजा किधरले पासे पई है, एक किधरले पासे पई है, जिहड़ी सांझी भुजा जमा विचाले है, ये लागवे कोण ने। ते लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर किहनूं कहंदे ने? रेखी जोड़ा। लीनियर पेयर, रेखी जोड़ा। लीनियर पेयर कहते हैं कि जेड़ी एक बिल्कुल सीधी लाइन ते एक लाइन होर धर दी है ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ पेयर ਆਫ एंगल्स ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। रेखी कोणा ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਕੋਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ पेयर ਜਿਹੜੇ एंगल्स ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 डिग्री। कितना ਹੁੰਦਾ है? 180 डिग्री। क्यों? फिर ध्यान ਨਾਲ देखो पूरा कोण देखो, ये अद्धा चक्कर बन गया, प्रोटेक्टर जिन्ना ही बन गया, ते प्रोटेक्टर जिन्ना बन गया, डी जिन्ना बन गया, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ डिग्री ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 180 डिग्री ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ जोड़ांगे 180 डिग्री, कोई भी लीटर चेहरा मान लो आ कोण आ भुजा पई है, इधर आ पिया, आ भी 90 ਦਾ, आ भी 90 ਦਾ, जोड़ कितना हो गया? 180। आ भुजा पई है, आप आ कोण बनाना, एक आ कोण है, एक आ कोण है, दोहां दा जोड़ कितना होगा? 180। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸੀਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਕਸੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਮ ਇੱਕ ਕੀ ਐਕਸੀਅਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਅਮ 6.1 ਹੈ, पेज नंबर 93 ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਰੇ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਲਾਈਨ, ਇਫ ਅ ਰੇ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਆ ਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। then the sum of adjacent angle, ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, adjacent angle बन गए, then the sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री। कहते जे इस रेखा ते कोई किरण पई है, इन्हां किरण नाल जिहड़े दो लागवे कोण बन गए, उन्हां लागवे कोणां दा जोड़ 180 डिग्री होवेगा। बहुत सौखी जी गल है। तां बेटा ये सी अपना एक्सियम 6.1। ये तो बगैर आपां इहनूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहने हैं, ते इसे एक्सियम नूं लीनियर पेयर एंगल एक्सियम कह दिंदे ने। किहड़ा एक्सियम कहंदे ने? लीनियर पेयर एक्सियम। रेखाई कोणां दा जिहड़ा जोड़ा है ओहदा जिहड़ा एक्सियम है, ये आपां की वरतांगे भी अपने सवालों दे विच। तां खास चीज है, ये तुसीं दिमाग 'च बिठा लो। एक गल होर, मान लो दो रेखावां आपस 'च कट गई है। देखो दो तरह दी रेखावां हुंदियां ने, एक आह गड्डी दी लाइनां देखी है, अपनी विंडो हुंदी है, विंडो विंडो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਸਰੀਏ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਸਰੀਏ ਕਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵਰ ਮੀਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ।
दूरी किवें मापी जाती है 90 डिग्री के कोण से मापी जाती है। दूजी गल ये कदे भी ना मिलना जो दूरी बराबर ही मिल गई ना किवें फिर जिवें गड्डी दी लाइनां हुंदियां तां ओहो जिहियां लाइनां नूं असीं कहने पैरेलल लाइनस। किहड़ियां लाइनस कहने आ पैरेलल लाइनस समांतर रेखावां। ठीक है हुण जिहड़ियां लाइनां आपस च कट जाण जिहड़ियां रेखावां आपस दे विच कट गईयां मतलब आ रेखा है कट गई ना मान लो ये ओ ते कट गई किते कट गई ओ ते ए ते बिंदु कोई एस पे ए ते बिंदु कोई आर पे ए ते बिंदु कोई पी पे ए ते बिंदु कोई क्यू पे पी क्यू ते आर एस ओ ते कट गईयां तां इहो जिहा लाइनस नूं असीं कहने आ इंटरसेक्टिंग लाइनस। देखो बेटा अंग्रेजी मीडियम वाले दी आ गल्लां ने याद कर दो क्योंकि मैं बारी बारी कहना कि लाइनां इंटरसेक्ट कर रही ने लाइनां इंटरसेक्ट कर रही ने लाइनां इंटरसेक्ट कर रही ने। इंटरसेक्ट का मतलब कट रही ने इंटरसेक्ट का मतलब आपस च कट रही ने तां ये इंटरसेक्टिंग लाइन ने पंजाबी च कहंदे काटवीआं रेखावां। किहड़ियां कहंदे ने काटवीआं रेखावां। गल साहब च आ गई तां ये काटवीआं रेखावां ने जदों दो रेखावां आपस दे विच कट जाण एक आ कोण बणिया किहड़ा कोण लिखदे किवें हुंदे जी आपां एंगल पी ओ आर एंगल पी ओ आर। एक होर कौन बनया केड़ा बनया पी ओ आर इधर पढ़ो क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस। जेड़ा आ कोण ते आ कोण है एक आ कोण एक आ कोण जेड़े कोण ने इन्हां नूं असीं कहने आ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स गल साहब च आ गई तां ये जिहड़े कोण ने ये जिहड़ा जोड़ा है ये एक दूजे दे उल्ट रेखी उल्ट कोणां दा जोड़ा है। ठीक है तां ये उल्ट कोणां दा जोड़ा है। जे इस बाद आप इधर का कोण देख लिए का कोण बन गया ये का कोण बन गया केड़ा पी ओ एस ते आर ओ क्यू। जेड़ा आ कोण भी आपस दे विच किने वर्टिकल ऑपोजिट कोण ने तां ये अपनी जिहड़ी दूजी गल सी कि एक एक्सियम होर है एक्सियम की एक एक्सियम आप 6.1 कीता सी एक एक्सियम 6.2 6 क्यों क्योंकि जेड़ा चैप्टर नंबर है वो 6 है अपना ते 6.2 एक्सियम की कहंदा है ये बिल्कुल 6.1 का उल्ट है। इफ द सम ऑफ two adjacent angles is 180 डिग्री जे दो नाल लगदे कोणां दा जोड़ 180 होवे आपको नहीं पता थल्ले लाइन सीधी है कि नहीं सीधी पर आ एदा ते एदा जेड़ा जोड़ है वो कितना है 180 डिग्री है। then the non-common arms of the angle form a line। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆ ਭੁਜਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ 6.1 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। थ्योरम की कहती है जे के ना वर्टिकल एंगल्स ने आ दो वर्टिकल एंगल्स ने थ्योरम का पहला थ्योरम पढ़ लो की कहती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर
कहना जे दो लाइना आपस एक दूजे ਨੂੰ इंटरसेक्ट करन कटन, ठीक है, if two lines intersect each other then the vertical opposite angles are equal। बहुत ही सोहना रिजल्ट है, बड़े तरह के काम होंगे भी जेडे आ एक दूजे दे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ कोण ਇਹਦੇ इक्वल होगा, आ कोण ਇਹਦੇ बराबर हो, जे 80 डिग्री है तो आ भी 80 डिग्री होगा, जे ये 60 डिग्री है तो आ भी 60 डिग्री हो, जे ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा। ये आपां की करना है, प्रूव करना है। प्रूव किवें करांगे, आपको जब आ बिंदु ले लिया आपां ए, आ ले लिया बी, ठीक है, इधर ले लिया सी, इधर ले लिया आपां डी, इहनूं मान लिया आपां ओ। हुण पहली गल एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल AOC, इन्हां दोहां कोणां दा जोड़ कितना हो, ध्यान नाल देखो, ये की बन गए लागवे कोण बन गए ना, लागवे कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 180 डिग्री, ठीक है। हुण 180 बन गया, एक काम होर करदे हैं, हुण एरा तेरा जोड़ दो, किहड़ा AOC, एंगल AOC प्लस COB, ये भी लागवे जब आ सीधी रेखा ये उत्ते खड़ी है तो इन्हां दोहां दा जोड़ भी की हो गया 180 हो गया, आ जोड़ भी 180, आ जोड़ भी 180, फ्रॉम 1 एंड 2, एक अते दो तो आ ते आ आपस में बराबर हो गए, किहड़े किहड़े AOD प्लस एंगल AOC बराबर है एंगल AOC प्लस एंगल COB। एंगल AOC इधर भी पे इधर भी पे, ये जे कि माइनस हो दूं ते कटया जाऊगा, आ गई जाऊ एंगल AOD बराबर है एंगल COB। एंगल AOD केड़ा आ सी, COB केड़ा आ सी, ये दोनों बराबर हो गए, ये केड़े कोण सी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ऐसे तरीके ये दोनों भी प्रूव किए जा सकते हैं। तो इथों की सिद्ध होया, इथों ये सिद्ध होया कि जिहड़े सन्मुख कोण हुंदे ने, उन्हें सन्मुख कोणां दा जोड़ा कहंदे आ, जिहड़े सन्मुख कोण हुंदे ने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हुंदे ने, उन्हां ओ की हुंदे ने बराबर हुंदे ने। सो हुण आपां करदे हां क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ने, एग्जांपल नंबर 1 2 3 आपां ओ करदे हां। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 दी एक फिगर है, आ फिगर है, इथे बिंदु R दिता है, इथे बिंदु S दिता है, ऐडी एक लाइन होर है, इथे बिंदु P दिता है, इथे बिंदु Q दिता है, जिथे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बिंदु की है O है, वो पॉइंट O है। ऐसा चार कोण ने, चलो कहा की है लाइन PQ and RS intersect each other। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ PQ ਤੇ RS ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ O। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। if angle POR रेशो ROQ, POR ਤੇ ROQ ਦੀ रेशो की होवे 5:7 होवे। फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, चार कोण बनते, चारे कोण पता करो। देखो ये रेशो देखती, रेशो मतलब आप मान लेते हैं लेट एंगल POR आप मान लिया 5x, एंगल ROQ क्योंकि ये रेशो है ना तो ये 5x होया, मल्टीपल तो होगी साझा ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ, ये मल्टीपल मान लिया ਆਪਾਂ x है, ਇਹਦਾ गुण ਚ है दोनों का साझा गुण जो होगा, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया। हुण POR ਜਿਹੜਾ है POR, ठीक है, ROQ ਕਿਹੜਾ है ROQ, आ दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इन्हें मतलब 5x आ 5x है, आ 7x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/12 जे 12 डिवाइड हो गया इनटू 180 डिग्री। ਜਦੋਂ ਨੂੰ डिवाइड करांगे ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ 15 डिग्री ਆ। ਤਾਂ एंगल POR कितना आऊगा 15 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ x ਦਾ ਮੁੱਲ 15 है 5 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ x ਦਾ ਮੁੱਲ 15 है 5 गुणा 15 5 into 15 is equal to 75 degree and angle ROQ 7 into 15 105 degree। तो आ जरा आ गया अपना एंगल ये तो आ गया अपना 75 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਆ एंगल आ गया ये आ गया 105 डिग्री। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕੋਣ ਕਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਜਮੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੇ ਆ 105 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ 105 डिग्री। एंगल POS भी कितना होगा कितना हो 105 डिग्री क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट है टू एंगल ROQ। ये वर्टिकल ऑपोजिट कौन है ROQ दे ते बराबर होगा ते जेड़ा एंगल SOQ है वो कितना 75 डिग्री क्योंकि ये POR देखिए वर्टिकल ऑपोजिट है। इस एग्जांपल 1 हुण आपां करदे हां एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 की कहती है एक फिगर है इत्थे पॉइंट P है इत्थे पॉइंट Q है इत्थे पॉइंट O है ठीक है। इत्थे एक रेखा S जा रही है किरण रेखा नहीं किरण एक किरण रे S जा रही है एक रे इधर जा रही है इथे पॉइंट S है एक रे इधर जा रही है इथे पॉइंट T है एक रे इधर जा रही है इथे पॉइंट R। स्टेटमेंट की कहती है स्टेटमेंट कहती है रे OS stands on line POQ लाइन POQ ते कोई रे S खड़ी है पता अपन दिखी है खड़ी है रे OR एंड रे OT रे OR एंड रे OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ। ਜਿਹੜਾ रे OR है ਜਿਹੜੀ रे OR है वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट ਹੁੰਦਾ दो हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर वंडना सेट करना वंडना बाइसेक्ट बराबर बराबर दो हिस्से वंडना किनु वंडदी है OR वंडदी है POS ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਣ है ना सारा इन्हों दो हिस्सों में बनता जे इधर जिन्ना इधर इन्नी इधर होगा ठीक है। हुण सिमिलरली जेडी रे OT है जेडी आ OT है जेड़ा आ कौन है केड़ा SOQ इन्हों दो जिन्ना इधर है ये थोड़ी गलत बन गया अपने देखने बराबर की लग रहा हुण सही बराबर लगूगी जिन्ना इधर है उन्नी इधर है ये आपस दे विच बराबर है गल ठीक है जी। If angle POS is x, find angle ROT। जेड़ा POS है आहा जे x होवे आ सारा ता ROT कितना हो ROT केड़ा है ROT देखो ROT एक कोण ता आ गया एक आ गया जी एक अपन आ पता लग जे एक अपन आ पता लग जे दोहे जोड़ के की बन जो अपने को ROT बन जूगा लगूगा किवें पता। देखो पहली गल जेड़ा आपां आ पता करना है केड़ा ROS है ROS है ये अर्थ होगा POS दा क्यों अर्थ होगी पुत ये सारा x है जिन्ना इधर इन इधर है अद्धा इधर है अद्धा इधर है तो सारा x दा अर्थ कर दो तो ये तो बन गया एंगल ROS अद्धा मसला हल हो गया। हुण जेड़ा एंगल POS है आ सी
ਤੇ SOQ है आसी ये सारा की बनाते हैं एक रेखी जोड़ा बनाते हैं लीनियर पेयर बनाते हैं एंगल POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री इतना रीजन लिखना कि लीनियर पेयर एक्सियम एक्सियम किया ही ना कि रेखी कोण वाला जो जोड़ा होंगे ना जोड़ के नाल 180 डिग्री होंगे 180 डिग्री होंगे POS की X है SOQ अपन पता नहीं ये आ गया 180 डिग्री तो एंगल SOQ कितना आ गया 180 डिग्री माइनस x आ सारा 180 डिग्री माइनस x हो गया पर अपन आ चाहिए सी का चाहिए सी तो एंगल SOT क्या होगी एंगल SOT क्या होगी ए हाफ ऑफ एंगल SOQ क्यों क्योंकि SOQ दा अर्थ करता सी केड़ा OT ये अर्थ कर देगा जिन्ना इधर ओना उधर ये कितना सी 180 माइनस x तो 180 180 डिग्री माइनस x दा हाफ 180 डिग्री दा हाफ करांगे 90 डिग्री माइनस x ਨੂੰ 1 बटा 2 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ x बटा 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ SOT ਆ ਗਿਆ ROS ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ROT ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਗਲ ROT ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ROS प्लस SOT ROS कितना सीगा ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੱਢਿਆ x/2 प्लस SOT कितना 90 डिग्री माइनस x/2 आ प्लस x/2 आ माइनस x/2 कटेगा आंसर आ गया 90 डिग्री सो ए सी एग्जांपल नंबर 2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਆ P है आ Q है ठीक है आ पॉइंट O है ठीक है इधर एक रेखा S रे S वाली ठीक है इधर एक रे R पर चली गई ठीक है हुन OP एग्जांपल 3 OP OQ OR and OS are four rays. Prove that angle POQ, angle QOR, angle SOR, angle POS is equal to 360 degree. केड़े केड़े कोण एंगल POQ आ कोण हो गया ठीक है एंगल QOR केड़ा है आ कोण हो गया एंगल SOR आ कोण हो गया एंगल POS आ एंगल हो गया इन्हां चारां जोड़ 360 डिग्री 360 डिग्री ਆਪਾਂ प्रूव करना है हुण बेटा ਆਪਾਂ करना की है ਹੁਣ बेटा आपको करना की वो एक ना कंस्ट्रक्शन करनी पू आपको कंस्ट्रक्शन भी एक आपदे वालों ना नवी कंध नहीं खड़ी करनी जिवें घर एक नवी कंध खड़ी करनी पू क्यों क्योंकि एक सीधी रेखा अपने को क्योंकि कोई भी रेखा अपने को सीधी लाइन नहीं बनदी सीगी एक लाइन सीधी बनानी पऊगी कादे लई भी कोई ना कोई लीनियर पेयर बन जाए ते लीनियर पेयर एक्सियम अपना वरत्या जावे ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ठीक है let us produce a ray let us produce a ray OT एक रे OT ਆਪਾਂ प्रोड्यूस ਕੀਤੀ ठीक है ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ so that TOQ is a line ताकि TOQ की एक रेखा बन गई रेखा ਹੁਣ करना की है ਹੁਣ क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया एंगल POQ लो एंगल्स नाउ ਹੁਣ एंगल POQ प्लस
POT ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 180 डिग्री। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ पेयर एक्सियम। कारण लिखना जरूरी है कि क्यों बनया 180 डिग्री, वो थोड़ी मर्जी ना लिखना भी 180 बन गया, आई नहीं। ये कारण है क्योंकि रेखी जोड़ा बन गया, लीनियर पेयर बन गया। बन गया क्या इनू नंबर दो पार्ट 1। हुण देखो एक तो आ कोण ले लो सारा केड़ा TOR एंगल TOR प्लस ROQ ले हुण जब तुसीं ये ले लिया बेटा, इहदा जोड़ भी की होगा 180 डिग्री होगा। इहते भी की लग गया लीनियर पेयर एक्सियम लग गया, की होगा जेड़ा TOR है बेटा, जेड़ा TOR है ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ TOS ਤੇ SOR, ਕਿਉਂਕਿ TOR ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ TOS SOR ROQ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਗਿਆ 180 डिग्री, बस ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ add 1 and 3 add 1 and 3 ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। जोड़ांगे जब आप एक है एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOR प्लस TOR नहीं TOS बाकी जाले जुड़े SOR, ठीक है, प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ POT ਤੇ TOS ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, POT ਤਾਂ ਸੀ TOS ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ POS, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ POS। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ POQ POS SOR ROQ is equal to 180 डिग्री। यही की करना सी ਆਪਾਂ प्रूव करना सी, hence proved सो बेटा ये सी एक्सरसाइज 6.1 दियां एग्जांपल्स। कोशिश करो एक्सरसाइज 6.1 आप सॉल्व करो, नहीं आप जल्दी एक होर वीडियो लेके आवांगे जिहदे विच 6.1 ਨੂੰ सॉल्व करांगे। धन्यवाद।